खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई ईद की खुशियों का मौका है और ये कैसे हो सकता है कि ईद अपनों के साथ ना मनाई जाए। पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में और बैरूनी मुल्क, जहां जहां हमें देखा जा रहा है, हमारी दुआ है कि आप अपनों के साथ ईद मनाएं, क्योंकि ईद और खुशियां होती ही अपनों के साथ है। वो हमारे बहन भाई जो मुल्क से बाहर रोजगार की तलाश में गए हुए हैं, उनके लिए भी ईद की खुशियां बहुत मुबारक हो। हमारे वो भाई जो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनके लिए भी ईद की खुशियां बहुत मुबारक हो। हमारे वो बहन भाई जिनकी इस्तात नहीं है, मेरी दुआ है उनको भी ईद की खुशियां इसी तरह पहुंचे जैसे आपको और हमें। तो इससे पहले कि आप लोग मुझे कहें कि बस बोर कर रही हो, हट जाओ, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मेहमान कौन है। जब वो कोई गाना गाते हैं तो इस बात की जमानत होती है कि वो गाना हिट हो जाएगा। यकीनन आप लोग पहुंच गए होंगे सुरों के बादशाह की तरफ, जिसका मैं जिक्र करने जा रही हूं। आइए मैं दावत देती हूं अपने पहले मेहमान साहिर अली बग्गा को। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब जी। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। यकीनन हमारे ऑडियंस जो है और मैं, हम जी। चाहते हैं कि आपको एक दफा फिर ईद मुबारक कहते हैं। थैंक यू जी, ईद मुबारक आप सबको भी, मेरी तरफ से भी। और बहुत कैसी बहुत गुजर रही है आपकी ईद? आपके साथ गुजर रही है जी। अरे वाह, ये बताएं कि कितनी ईदी बांट कर आए हैं, बेगम को कितनी दी, बच्चों को कितनी दी, मुलाजमीन को कितनी दी, ताकि हम भी सोच लेना हमने कितनी ईदी इनसे निकलवानी है। अभी तो एक जमाना होता था कि जब पैसों के ऊपर ईद मुबारक लिखा होता था। हाँ जी। अब एटीएम कार्ड पे ईद मुबारक लिखना मेरा ख्याल से है गया। तो क्या ईद पे एक एक एटीएम कार्ड बांधते अब हैं? बस कार्ड ही जाना है, कैश को नहीं देता आजकल, आप खुद बताएं।
तो मेरा दिल कर रहा था एटीएम के ऊपर ईद मुबारक लिख दो। अच्छा, तो जैसे भाभी पैसे ले पे लेती लिखा है होता फिर था। वो वाला कार्ड, हाँ हाँ, ईद मुबारक सबसे वाला? हाँ, उनको तो कार्ड चाहिए। तो बताया ना कितनी ईदी देकर आए आप? बहुत हो गई है, बस कुछ ना बहुत। पूछे। उफ, ईद के बाद हिसाब करूंगा। अब अभी जो सदमा आएगा वो मैं बयान भी नहीं कर सकूंगा ना। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए मैंने कहा सुना है आपके नेबर्स आपके गाना सुनने की आदत से थोड़ा सा तंग हैं, क्योंकि ड्रम श्रम बजते हैं ना। हाँ, वो बिल्कुल मेरा अभी मैंने घर शिफ्ट किया है रिसेंटली, तो जो अभी जहाँ पे घर है वो अभी आदी हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। पुराने पुराने नेबर जो थे वो आदी हो चुके थे। अच्छा, तो अभी बचपन वाले भी? अभी पता है क्या है, जिसके साथ जो तंग होते हैं उसकी तस्वीर खिंचा लेता हूँ, खुश हो जाते हैं। आज के हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी बहुत बड़ा नाम है, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, पिछले 40 साल से आप उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ इफ्तिखार अहमद साहब की। ईद कैसी गुजर रही है? फिलहाल तो 40 साल का पहले जवाब दे दूं ना। जब आपने इतनी दफ़ा 40 साल कहा, मुझे लगा कि मैं 70 साल का हूँ। अब वो 70 साल की ईदों का तो जवाब में देने से रहा। 20 साल पहले आप ईद कैसे मनाया करते थे? 20 साल पहले की ईद जो थी ना, 20 साल सर, जब बहारें थी, जब नहीं जरा नहीं नहीं 20 साल पहले की ईद में हकीकत ज़्यादा थी, बनावट कम थी। क्या बात? सर, तब जरा जवानी थी, गुलों में रंग थे, जवानी तो अभी भी मौसम है। ये अच्छा तुम्हें था। किसने कह दिया जवानी भी नहीं है? दिल जवान होना चाहिए। सही इट बात। इज नॉट द एज। हाँ, दिल होना चाहिए जवान, बिल्कुल। उम्र चिट्ठी रखिए। वक्त हुआ है हमारी तीसरी मेहमान को बुलाने का। वो आएंगी तो यहाँ सेट पर बहारें आ जाएंगी, खास तौर पे इफ्तिखार साहब के साथ। इफ्तिखार साहब की स्माइल चेक करें। एक बेहतरीन टैलेंटेड न्यूज होस्ट हमारे साथ है किरण नाज। आइए। अस्सलाम वालेकुम। हमने बैठ के इकट्ठे ट्रांसमिशन की है, बिल्कुल इलेक्शन सर, की है, बिल्कुल। कई रोज तक की है। तो ये जानबूझ के नहीं बिठाया। वी आर कोलीग्स एंड शी इज ये एक emerging वेरी पर्सनालिटी है टैलेंटेड। टेलीविजन के ऊपर। और जब ये प्रोग्राम करती है तो उसमें इसका बहुत अपना जो ज़ाती इसका Knowledge। नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको बहुत सही अंदाज में इस्तेमाल करती है और इसको क्रेडिट जाता है इस बात का। बहुत शुक्रिया। नहीं तो हालांकि हम जब पीछे थे तो मैंने इनसे कहा था कि ईदी आप मुझे देंगे, अच्छा, तो कहते हैं मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अब आप लोग मुझे ईदी दें। अरे वाह! हालांकि मैंने पैसे नहीं दिए, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा काम कर दिया। अच्छा, आप भी फुल तैयार श्यार होकर आई हैं, तो आपके खाविंद तो बहुत खुश होते होंगे ना जब आप ऐसे सज धज के उनके सामने जाते मेरे होंगे। खावंद इस चीज से बड़ा चिढ़ते हैं। क्यों? कहते कभी मेरे लिए भी तैयार हो जाया करो। तो आप घर में तैयार नहीं होती? देखिए, आपको पता है हमारा काम, क्योंकि टीवी पे ऑब्वियसली आपको एक मेडअप लुक के साथ आना पड़ता है। सही। तो जब आपको इतने साल काम कर करके हो जाते हैं और फिर ईद के डेज में तो ये होता है ना कि सारे कॉलीग्स होते हैं, सबके पास जाना होता है। ये तो मेरे घर का शो है, बिल्कुल। अब इसके अलावा भी दीगर घरों में भी जाना होता है। तो वो डेली काम मेकअप कर करके, मेडअप लुक बना बना के, फिर घर में आपकी जो हाउस हेल्प होती है वो आपसे ज्यादा अच्छी लग रही होती है। फ्रैंकली। अच्छा, ये बताएं कि ना लाहौर में ईद मनाना कैसा लग रहा है? मैं बड़ी प्राउडली ये बात बताती हूँ कि मेरे घर पे ईद जो है, जो ईद का तरीकाकार है, जिस तरह से ईद सेलिब्रेट होनी चाहिए, करनी चाहिए, वो मेरे घर पे होती है। अच्छा, जरा दावतें होती हैं, हाँ। प्रॉपर दावतें होती अरे हैं, वाह। और वो बाकायदा ईदी के रेट फिक्स होते हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान की वो पहली खातून हैं जिन्होंने इतने बड़े और खुले दिल के साथ अपने खावन को दूसरी शादी की इजाजत दे रखी। अल्लाह अकबर। डंडा पकड़ के बीवियां अपने खावन के फोन में देखती रहती हैं कि इनका चक्कर वक्कर चल रहा है, और आपने खुद सामने से इजाजत दी है। अच्छा, इसके पीछे क्या बात मुझे है? लगता है कि कुछ शोज के बाद ना मुझे किसी ना किसी टीवी चैनल पर ये जरूर कहना पड़ेगा कि अब इजाजत नहीं है। अरे, फिर ये टॉपिक खत्म होगा, अदरवाइज ये टॉपिक खत्म नहीं आज होगा। आज हम सबको विटनेस मानकर हाँ। आप कैमरे पे अपने खावन को बता दें कि बच्चू अब कोई इजाजत नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों?
उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है, दो तरह की लॉजिक है। चलिए पहली लॉजिक ये है कि मेरा कोई सहकाकी नहीं है, अच्छा उनको अल्लाह ताला ने इजाजत दी हुई है, ठीक वो हो गया। एक करें चार करें। ठीक है सेकेंडली ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि खवातीन अपने शौहरों को एक्नॉलेज नहीं करती हैं। ओके मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर इतनी कामयाब बैठी हूँ, देखिए मर्द हज़रात इतने खुश होते हैं ये है बात ना सुन के, दोनों देखिए और वो इस उम्र में अच्छा, इफ्तिखार से आप खुशियां चेक करें आप। हाँ? इफ्तिखार से आप घर पे वो जाके पीछे दिखाएंगे। अगर आप नजर दौड़ाए ना तो जो म्यूजिशियन हजरात हैं वो भी खुश वो है। बिला वजह खुश हो रहे हैं भाई आयशा मुझे तो ये ऐसी कोई खुशी नहीं हुई, पता नहीं आपने खुशी कहाँ से झांक ली है। अच्छा चले मैं दिल का हाल जान देखिए। रही हूँ आपके। आयशा, खवातीन जितनी भी मेरी कॉलीग्स हैं, वो चाहे एंटरटेनमेंट साइड पे हों, चाहे मेरी अपनी न्यूज़ बिजनेस से लोग हों, मुझसे बड़ी खवातीन नाराज होती हैं इस बात पे। कि क्यों और जितने इजाजत भी दी मेरे है? मर्द हज़रात कॉलीग्स हैं वो बड़ा खुश होते हैं, वो कहते हैं वाह यार कितना बड़ा दिन है। ऐसी बीवी होनी चाहिए एक रीजन मैंने आपको ये बताया। हाँ। दूसरा रीजन ये है कि मेरे शौहर ने माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे हर लिहाज से बहुत खुश रखा हुआ है। तो अगर उनकी कभी किसी दूसरी औरत के साथ खुशी है तो मेरी तरफ से कर लें। नहीं क्या- नहीं 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 गलत बात है। अच्छा बाकी जी, फिर उनकी आ मर्जी। जाए जी साहिर कुछ कहना चाहते हैं जी मैं अगर मजबूरी ना हो कोई हम्म। दूसरी शादी की मर्द के लिए मैं तो ये कहूँगा, लेकिन तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे दो बीवियां वो घर फैमिली नहीं बन सकती कभी। अच्छा दो औरतें साहिर होंगी। ने ना ये कमेंट अपने घर पे जाके अपनी वाइफ को दिखाना है, देखें। देखना आप देख रहे नहीं, हैं? मैंने नहीं पता है नहीं उनको। बिलीव्स इन दैट वो हाँ। बिलीव करते हैं जी हाँ मैं बिलीव करती हूँ चीज पे, वो फैमिली नहीं हो सकती, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल एक खुली हुई वेरी की तरह तुम यहाँ किधर घुस आए हो Hi, how are you? आई एम फाइन हु आर यू Me? Me? I am Dr. D, क्या मतलब है डॉक्टर डी का Dr. Death. डॉक्टर का काम तो जान बचाना है और डेथ हाँ। तो ले जाती है बंदे को नहीं जी, मैं डेथ से ही बचाता हूँ जी। अच्छा अच्छा हाँ जी। खुद से बचाते हो ये बताओ यहाँ कहाँ निकल आए हो आपको लगता है मैं मांगने आया हूँ? नहीं, मेरी मजबूरी है, मैं मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपसे मदद लेने आया हूँ। ये जुमले ये लाइनें कुछ सुनी सुनी लग रही है ना मैं आपसे एक डील करने आया हूँ। डील हाँ जी, मुझे आप मरीज दें, मैं आपको कमीशन दूंगा। मैं तुम्हें मरीज कैसे दे सकती हूँ भाई कोई आपसे थोड़ी लेने हैं मैंने। हाँ आप तो खुद अस्सी तरह से लगता है जैसे मरीज है। दे- मैं बेसिकली आया हूँ किरण नाज साहिबा और इफ्तिखार साहब से मदद लेने। अंकल जी इधर देखें। ओके सर देखें, यस काम बड़ा ही सिंपल है सर। आप दोनों ने इतनी बुरी खबरें सुनानी, इतनी बुरी सुनानी कि आवाम का तड़ा निकल जाए। और तुम्हें ये Nice. मुगालता क्यों है कि वो दोनों तुम्हारी बात मान के ऐसा कुछ करेंगे ओहो, मैं कह रहा उनसे तो ये है ही नहीं ना जी, वो तो बुरी खबरें भी सुनाएंगी तो अच्छी लगेगी। उनसे हाँ जी, उनका नाम भी है किरण हाँ जी मुझे पता है, बाकी मैंने इतबार पूरा है इफ्तिखार साहब पे। सारा अरेंजमेंट है तेरे पास ना? मेरे को हाँ जी, मेरे को अपना कैंची उस तरह सब कुछ है। बिल्कुल, बट ठीक है, नहीं नहीं सही है। उस तरह का क्या मतलब नहीं मेरा मतलब मेरा सर जी, मेरा अपना स्टेटोटोप है मेरा अपना। अच्छा, स्टेथोस्कोप क्या है? ये स्टेथोस्कोप? क्या है? जी ये क्या है? हाँ, स्टेटोटोप तुम्हारी डिग्री कहाँ की है व्हाट्सएप की। और डिग्री होती है। नहीं नहीं, मैं व्हाट्सएप की डिग्री क्या एक्चुअल मतलब में मैं बड़ा हूँ अमेरिका से, अच्छा तो मैं जल्दी जल्दी आ गया यहाँ पे। हाँ तो मैं डिग्री उधर भूल गया, तो मेरे दोस्त से फिर बाद में मुझे व्हाट्सएप की। वैसे मेरे पास एक ऑफर है आपके लिए। मेरे लिए हाँ जी, क्या ऑफर है भाई बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री हाँ जी, क्या मतलब आप बीमार होंगी हाँ। तो मैं इलाज किरण नाथ साहब के साथ में करूंगा। एक और डील भी है आपके लिए, वो क्या मंथली पैकेज। क्या है मंथली पैकेज भाई 30 मरीजों पे एक ऑपरेशन बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। क्या सगा भाई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सर, माई सेल्फ डॉक्टर डी। वेरी गुड। बग्गा भाई, मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। छोटा ही है ना फरमाएं, फिक्र ना करें, छोटा ही है। सिर्फ ना वो सर, वो आपने गाना नहीं है, आपा रल के मरीज मनावना है, अच्छा पावे टीके 5-7 लग जाओ। वाह भाई वाह बेटे तू भूखा नहीं मरेगा तू कुछ ना कुछ कर लेगा तू भूखा नहीं मरेगा ये देख मेरे और भी लिए मेहमान बैठे हैं हमारे पास
ओ इफ्तिखार साहब का मुझे पता है ना सर, मैं आपको भी चेक करना चाहता हूँ सर। प्लीज चेक जी ये मतलब मैं ये मेरे पास टैटू तो मैंने ऐसे ये नहीं रखा, मैं बिल्कुल टेलीफोन करें, बिल्कुल डॉक्टर साहब आइए करें। सर मैं कहती हूँ इसको हलकार दे, मैं कहती हूँ उई 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 उई। की ये हो गया? कान में भी लगाते हैं। मैं भी सोचा इतना बड़ा एंगल बगैर दिल तो किवें चलन दे। बस पता लग गया बीमारी का। कि सर मैंने 5000 रुपए दे क्यों? व्हाट? दे ना, नो इन्हें कंजूसी की बीमारी। वेरी गुड वेरी गुड। बात सुन, किरण बैठी है, वो बुरा मान जाएंगी, चुप कर जा और निकल जा यहाँ से। ये मेरी मरीजा है। ये आपकी मरीज है? हाँ जी, वो कैसे भाई? इनका दिल बढ़ रहा है। बढ़ रहे? हाँ जी, तुम्हें कैसे पता? जो अपने खावन को दूसरी शादी की इजाजत दे दे, उसका दिल छोटा तो ही हो सकता है ना। भाई किरण, ये बात एक दूर तक जाएगी। बहुत दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक। नहीं जी, देखिए जी मेरी बात सुने, आप भी ना मेरी मरीजा ही लग रही हैं। कैसे? तुसी भी जल्दी जल्दी अपने मियां दी जुती पा आयो। बेटे ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਨੱਚਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ये ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ मियां ने दसिया सी? हम डॉक्टर से निबड़ते हैं और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक पे और तू निकल इधर से। मुझे ना अपने हॉस्पिटल के लिए, इफ्तिताह के लिए मरीज मिल गया। यहाँ तो कोई मरीज नहीं बैठा हुआ है। कोई आपको नजर नहीं आ रहा? परे हट जा, परे हट जा। इधर आओ। ओए, ये क्या कर रहे हो? हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। Stay with us. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। ईद अपनों के साथ में मैं हूँ आयशा डांजेब और मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। साहिर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ के गाने पे चले जाएं, जी पहले ये बताएं कि 50 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आप बजा लेते हैं। जी। आपका सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? गिटार। सर, इटली में आपका लगेज गुम हुआ था, वो वाकया क्या था? लगेज गुम नहीं हुआ था। हाँ जी। वहाँ पे मना किया गया है कि जो जेब कुतरे हैं उनसे आप अपने आप को बचा के रखें। अच्छा। इवन ईफल टावर के ऊपर लिखा हुआ कि जेब कुतरों से होशियार रहें। मैं और मेरी बीवी आ रहे थे फुटपाथ पे चलते हुए, तो एक बाबा आ गया और कहने लगा कि मुझे एक एड्रेस समझा दो। अच्छा और वही हमारी गलती थी। अच्छा। वो मेन से थोड़ा सा पीछे था। दो आदमी आए, उन्होंने हमारे बैग से चीजें निकाल दी। चीजें निकाल ली और निकाल ली। आप लोगों को नहीं पता शुक्र है चला? कि पासपोर्ट नहीं निकाला। ओह। थैंक यू। हम गए पुलिस वालों के पास, वो बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं। ओके। उन्होंने हमारी बात सुनी, हमारा जो था मौक़िफ़ सुना, गाड़ी में बिठाया, उस सारे इलाके में फिरे जहाँ पे ये वाक़या हुआ था। लेकिन वहाँ पे जेब कुतरे हैं, चीज़ें छीनते हैं। उनको कभी भी रास्ता अगर वो आपसे पूछें मत बताएं। वैसे आपको मीन सोचना बाय- चाहिए था हाँ। कि वो वहां गए, आप जहाँ से जाके रास्ता बता रहे हैं। ये गलती हो गई ना, हो गई। पॉइंट है। नहीं, अगर ये- इफ्तिखार साहब कराची से होते हैं ना तो ज्यादा अवेयर होते हैं। कराची में तो गली मोहल्लों में पड़े हुए होते हैं ना। अच्छा किरण, आपके साथ बिलवास्ता कोई ऐसा वाकया हुआ है कराची में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कह सकती फिर। लेकिन मुझे पता है ना, जितना जिस हिसाब से होता है वहां पर, हर गली हर नुक्कड़ पे वहां पर लोग घूम रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नहीं पता होता कि 2 कदम पीछे बेचारे के पास मोबाइल था और 2 कदम के पास कुछ भी नहीं है, वो अकेला ही घूम रहा है। मेरे साथ एक बड़ा बड़ा वाज़े तौर पर एक वाकया हुआ कि अरे! मेरे हस्बैंड का बर्थडे था अच्छा। और मैं गाड़ी का दरवाजा मैंने खोला, मैं फ्लावर्स लेने के लिए उतर रही थी, तो मेरा वॉलेट गिर गया। ओके। वॉलेट मेरा वहां पर गिर गया। उसके बाद मैं जब केक लेने पहुंची तो वॉलेट मेरे पास था नहीं। ठीक। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने एरिया के पुलिस स्टेशन को कंप्लेन किया और जब ये पता चल गया कि कौन हूँ, तो उसके बाद वो बंदा भी मिल गया, मेरा वॉलेट भी मिल गया, मेरे पैसे भी मिल गए और उस बंदे को मार मार के उस बेचारे की आधी हालत कर दी थी। अरे वो वॉलेट के ऊपर वो गाड़ी साफ करने वाला होता है, वो कपड़ा डाल के लेके उठा के आराम से चला गया था। अच्छा। उसके घर का एड्रेस, वो बंदा, सब कुछ मिल गया। तो इट मीन्स कि कराची वालों का, जितने भी लोगों का जो कुछ जाता है, पुलिस को सब पता होता है अगर पुलिस करना चाहे। आपको पता है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि किरण नाज साहिबा क्या शानदार गाती हैं या अल्लाह, और इनकी आवाज इंतहाई मधुर और या सुरीली है। खुदा। और हम उनसे आज उन्हें उनका गाना सुने बगैर जाने नहीं देंगे। देखिए, मुझे गाने का बहुत शौक है, लेकिन लोगों को सुनने का शौक होगा मेरा या नहीं चले, होगा आप गाना वो शुरू बड़ा। करें, हम लोगों से पूछ नहीं, लेंगे पहले कि वो पहले सुनना पहले चाहते पहले हैं कि नहीं। पहले वहां सुन ले ना मुझे। पहले आपसे सुनेंगे आप। या खुदा। ये बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रही? इंस्पिरेशन नाजिया हसन अच्छा। रही मेरी इंस्पिरेशन।
एक काफी पुरानी है ये हमारी भी बांग्लादेश की सॉरी सॉरी टू से साहिर मैंने सुना नहीं। इतने खूबसूरती से एक लुकमा दिया कि काफी पुरानी लगती है। हाँ लग नहीं रही। मैं आपको बता देती हूँ, नाजिया हसन गालिबन मैंने उनको कभी लाइव देखा नहीं, और शायद वो मेरी पैदाइश से पहले उनकी डेथ हो चुकी है, मुझे अंदाजा नहीं है इस चीज का, मुझे पता नहीं है। लेकिन उनके गाना, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी गाना, और मैं ना वो गजलों वगैरह को ज्यादा पसंद करती हूँ, वही मुझे गानी भी आती हैं। और पाकिस्तानी एक गाना नाजिया हसन साहिबा का है जो मैं हर शो पे बैठ के सुनाती रहती हूँ, इसके अलावा मुझे और कोई पाकिस्तानी गाना उस लिहाज से समझ नहीं आता। क्या सुनाना पसंद करेंगे? पहले उनसे माफी मांग लूं? हाँ चल, अरे नहीं सर, आप नहीं सर, इजाजत प्लीज देंगे? नहीं नहीं, ऐसा ना तुसी करें। चल रहे हो? जी बहुत जनाब, खूबसूरत। तो फैसला करें, उनको गाना गाना चाहिए या नहीं? क्लैप करके बताएं जनाब। आवाम ने तो फैसला कर लिया। फैसला यहाँ से ले पहले। चले हाँ, नहीं, इफ्तिखार बहुत- साहब। बिल्कुल, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और ये इसको शौक भी है गाने का, बुरी बात तो नहीं है। यानी आप कह रहे हैं मैं अपना काम छोड़ दूं? नहीं मैंने नहीं, ये नहीं अच्छा, कहा, ओके। मैंने ये नहीं कहा। देखें, बात ये आप असल में Part time. आप साफियों का प्रॉब्लम हो गया है। आप अपने मतलब की बात निकालने की आदी हो गए हैं। बात ये है कि अल्लाह ने आपको एक फ़न दिया है, उसका आपने इजहार किया है और लोगों ने पसंद किया है, तो उसका मतलब है कि आपको ये काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल। अब सुरों के इसमें कोई शहंशाह बड़ी से बात तो पूछ नहीं। लेते हैं। मैं यस मैं जनाब। वही नहीं बेसिकली नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छी है बात आपकी। हम आप देखते हैं समटाइम एक होता है गा सभी लेते हैं, लेकिन वॉइस का एक कलर होता है, एक अपना कलर होना बड़ा जरूरी होता है। वॉइस इनकी वॉइस में वो है, तो यू हैव हम टू सिंग दिस। उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, आने हाँ। वाले दिनों में कोई ऐसा कोलैबोरेशन डुएट होने वाला है आपका और किरण का? हो सकता है हो जाए इसमें क्या मे है। भी। ओहो, हाँ। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए भाई। बस आज मुझे नींद नहीं आने वाली है खुशी से। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, और हम ईद की खुशियां मना रहे हैं, बांट रहे हैं, और इसी के साथ मैं किरण से सवाल करने वाली हूँ। किरण, हमें पता चला है खुफिया जराए से कि फवाद खान आपके बड़े पसंदीदा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए और उन्होंने वो- इजाजत दी होगी हस्बैंड को। अच्छा, उनके दिल में अभी तक वही बात है। हाँ वो तकलीफ ना रह रह के आ रही है। अच्छा, नहीं। मतलब देखिए, तकलीफ की बात नहीं है, मतलब वो तो ये तो अप्रिशिएट खुश कर होना चाहिए लोगों को। मैं नहीं हो रहा, मैं ये बता रहा वही हूँ तो कि मैं आप ही के शायद बारे ये में तो वजह कह रही होगी हूँ। आपको इजाजत देने की। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको मौका मिल जाए फवाद खान के ऑपोजिट किसी फिल्म में कास्ट होने का, उनकी प्रीवियस फिल्म्स में से किस फिल्म में कास्ट होना चाहेंगी आप? मैं फिल्मी नहीं हूँ, मैं बड़ी चाहे- स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। चाहे नहीं। मैं चाहूंगी कि मैं उनका इंटरव्यू करूँ। अच्छा, मैं आप उनका उनका इंटरव्यू interview करना करें। चाहूंगी। अच्छा, हाँ इंटरव्यू से पहले आपके पेट में गुदगुदी होगी?
हाँ डेफिनेटली। वो बेसिकली फवाद का जो ड्रामा है ना, एक हमसफर आई थिंक सो, हाँ। तो वो होता है ना नए नए बिल्कुल वो 15-16 साल वाली एज का, वो उस बिल्कुल। वक्त का ड्रामा है। अच्छा, वो तो उस वक्त भी 15-16 साल के नहीं थे? नहीं वो नहीं, मैं अपनी अच्छा। बात कर रही हूँ ना, तो वो उस ड्रामे के साथ बड़ा कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो वो इस वजह से मुझे फवाद बहुत पसंद है। क्या इनफैक्ट सवाल हो? अभी क्या मेरे सवाल करेंगी? फिटनेस के बारे में सवाल करूंगी तब और तो उनसे वो ये भी बहुत पूछूंगी छोटे कि जब हमारे पास सारे ही लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं, ड्रामा में भी आ रहे हैं, तो आप क्यों रुक कर बैठ गए हैं? अच्छा। आपने अपने आप को क्यों सिर्फ और सिर्फ फिक्स कर लिया है कमर्शियल्स के लिए, और फिक्स कर लिया कि कोई सालों में एक मूवी आएगी तो वो करेंगे? आप अपने आप में क्यों आमिर खान बनने की कोशिश कर रहे हैं? आप फवाद खान हैं, आप फवाद खान अरे बनिए। वाह वाह वाह, तालियां होनी चाहिए। यानी आप उन्हें ज्यादा देखना चाहती हैं ड्रामाज में? ऑब्वियसली जब Okay. सारे आ रहे हैं तो फिर वो भी आए ना। ये तो फिर आप अगर आप सिर्फ कमर्शियल से कमाना चाहते हैं तो इट्स फाइन, लेकिन आपके जो ऑडियंस हैं, जो आपको देखने वाले हैं, आपके फैंस हैं, वो चाहते हैं कि आप स्क्रीन पर आए। आजकल सारे सिंगर्स एक्टिंग में एंट्री ले रहे हैं। अभी आपने वेट भी बहुत लूज कर लिया, आपको कोई ऑफर नहीं आई एक्टिंग की? मुझे हुई है 2-3 दफा। तो सर क्यों नहीं आ रहे फिर? मैं कर नहीं सकता, मेरे पास क्यों टाइम सर? टाइम ही नहीं है। सर ये कहाँ टाइम कहाँ जा रहा है आपका? मेरा काम इतना काम है, कॉम्पिटिशन माशाल्लाह, करना, माशाल्लाह। कॉन्सर्ट्स करना, और इसके अलावा बहुत सारे काम है मेरे। मैं ये नहीं कर सकता, बस एक्टिंग मुश्किल लगता है वैसे मुझे। अगर मैंने कभी फिल्म बनाई ना, जी। तो इन दोनों को मैं उसमें अरे एक-एक गाना वाह दूंगा। वाह वाह, हाँ, ठीक है। डेब्यू आज डेब्यू, आज क्या मैं बड़ा- बात है। आज मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इन दोनों से कि भाई ये तो एक खातून की आवाज़ भी है, एक मर्द की आवाज़ भी है, तो इनको कोई शाह लुधियानवी के जो इनकलाबी गज़लें हैं, क्या उसकी बात जो है। मौक़िफ़ है, शायरी, कुछ कोई खातून से मुतल्लिक़ होगा तो इसको दे दूंगा, मर्द कोई होगा तो इसको दे दूंगा। क्या बात, इट वुड बी गुड कॉम्बिनेशन में, खैर अच्छा वेरी होगा। नाइस। शायरी का जिक्र चल निकला है तो मैं अपने अगले मेहमान को दावत दे रही हूँ। नौजवानों के दिलों की धड़कन है, शायर है अहमद सईद साहब। तालियां। सर देर आए हैं पर दुरुस्त आए हैं। और ईद पे आए हैं। अरे ईद मुबारक आपको। आपको बहुत भी बहुत। बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तो वैसे चांद रात पे ईद हो गई थी, कोई अच्छी सी पुरानी दोस्त मिल गई। अच्छा, तो क्या आपकी शायरी अभी इस उनकी तरफ ही जा रही है? मेरी शायरी पहले भी उनकी तरफ ही इसी तरह के हवा जो है हवादस से अरे इनका वाह। बहुत अच्छा स्टाइल है। बहुत मैंने इनको आज पहली दफा मिला हूँ, बड़ा खुशी मुझे मिलके। इनका बहुत अच्छा स्टाइल है लिखने का। मेरी- अभी अभी जी, आप सुनेंगे उनसे वो बड़ा क्या एजाज है। साहर बात भाई ये कह रहे हैं जनाब, तो ईद के मौके पर कुछ क्या कलाम आप पेश करेंगे? उससे आंखें मिला के देख लिया, आहा, वाह, खे मोहब्बत की खा के देख लिया, हाय 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 हाय, के मोहब्बत की खा खा के के देख देख लिया। मुस्कुराने से ना बनी जब बात, हाय हाय, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया। मुंह चढ़ा के देख लिया। वाह, मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया। देखना चाहती थी टैलेंट वो, वाह, डांस मुझसे करा के देख लिया। अपनी सूरत रही वही सूरत, आय हाय। आपकी भी। ये जो नौजवान बैठे हैं मेरे जैसे 20 साल जैसे, मेरे 20-21 साल का सार भाई मैं। अपनी 120। सूरत रही वही सूरत, रोज हमने नहा के देख लिया। और वो हमारी ना हो सकी अहमद, हमने बूफे खिला के देख लिया। बूफे भी जाया हो गया। जी। फिर उसी से दिल लगा के देखिए, वाह वाह, फिर उसी से दिल लगा के बार देखिए। बार उधर जा रहे हो। सही। सर उधर दिल लग गया है। नहीं, बार बार उधर जा रहे हो। आप अगला मिसरा बूफे भी देखिए। खिला रहे जी, हैं जी। और फिर भी गाल नहीं बन रही नहीं बन है। रही। बहुत काम खराब हो गई। फिर उसी से दिल लगा के देखिए, वाह, वाह। अपनी बिस्ती फिर करा के देखिए। फिर उसी साबित कदम है भाई। अपनी बिस्ती फिर करा के देखिए, और आपका जो दिल कहीं लगता नहीं, वाह वाह, आप मुझसे दिल लगा के देखिए। हाय 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 हाय। ईद का दिन है, मौका भी है, दस्तूर भी है। बिल्कुल। पिज़्ज़े वो मुझसे खा रही और किस अदा के साथ। क्या खा रही है? पिज़्ज़े वो मुझसे पिज़्ज़े खा रही और है? कौन किस सा अदा टॉप के क्या थी साथ? पिज़्ज़े के ऊपर? टॉपिंग क्या थी पिज़्ज़े की? मलाई बोटी वाला और थोड़ा सा अच्छा ठीक, चैलेंज चलेगा। पिज़्ज़े वो मुझसे खा रही और किस अदा के साथ, पाला है पड़ा अब के मुझे किस बला के साथ। भाई बड़ी ज्यादती हुई है हमारे शायर के साथ। अच्छा, हमारे शायर आंखों के साथ। के साथ उसकी तो बाछें भी खुल गईं। आपकी भी है ना?
वाह वाह वाह, क्या बात है। आंखों के साथ उसकी तो बाछें भी खुल गईं, आहा, सुंबल जब आई बाग में गुल और सबा के साथ। वाह। आंखों के साथ उसकी तो बाछें भी खुल गईं, सुंबल जब आई बाग में गुल और सबा के अच्छा, साथ। जब सुंबल गोल और सबा आई तो आपकी क्या हालत थी? वही वाली जो उनकी थी। और महबूबा मुझसे हो गई नाराज इसलिए, ओए होए, सर भाई, महबूबा मुझसे हो गई नाराज इसलिए, वो कह रही कि देख मुझे पर हया के साथ। अच्छा वैसे डिमांड तो उनकी अच्छी है कि हया के साथ देखो। अच्छा फिर? हर हसीना से इसकी यारी है, वो जो बैठे, हर किसकी यारी है भाई यहाँ पे? हर हसीना से इसकी यारी है, बस यही इसको एक बीमारी है। और सातवां इश्क हो गया फिर भी, आयशा जी, सातवां इश्क हो गया फिर भी, सातवां? वाह वाह, सातवां इश्क हो गया फिर भी, बेकरारी सी बेकरारी है। वाह 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 वाह। और जाने मन अपनी अपनी होती है, एक हमारी है एक तुम्हारी है। आखिर पर 3 शेर और फिर इजाजत के, जो यकदम ही मुझ पे फिदा हो गई है, सडनली। जो यकदम ही मुझ पे फिदा हो ऐसा गई। हो जाता है कभी कभी ईद पे, जो अच्छा। यकदम ही मुझ पे फिदा हो गई है, वो जाने कहाँ पे दफा हो गई है। जो यकदम किस किस्म की शायरी हो रही है भाई? अच्छा जी। इस किस्म की, इरशाद। जो यकदम ही मुझ पे फिदा हो गई है, वो जाने कहाँ पे दफा हो गई है, वो खा खा के पाए नियारी और बर्गर, बताऊं मैं क्या क्या से क्या हो गई है। ये तो हस्बे हाल है। वो खा खा के पाए नियारी और बर्गर, लेकिन आप ज्यादा उनसे हुए हैं। वो खा खा के पाए नियारी और बर्गर, वाह वाह। बताऊं मैं क्या क्या से क्या हो गई है, जो कॉलेज में थी एक मानो सी बिल्ली, वो मानो सी बिल्ली बला हो गई है। जो कॉलेज में थी एक मानो, ये जो खड़े हुए हैं लाजमी कॉलेज में थी, है ना। जो कॉलेज में थी एक मानो सी बिल्ली, अच्छा वो मानो सी बिल्ली बला हो गई है। बहुत शुक्रिया आपको फिर से वाह, एक वाह, बार बहुत खूब, बहुत क्या बात है। थैंक यू। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, ईद की खुशियां हम बांट रहे हैं, मना रहे हैं। जी। क्या जरूरी था कि पोल खोली जाती? बताइए। बहुत जरूरी था, क्यों बिल्कुल। नहीं होना तो चाहिए। इतनी देर क्यों लगाई? इतनी देर बस मोहब्बत वाला इंसान हूँ मैं, नशा। प्यार करने वाला, दोस्तों वाला, दोस्ती निभाने वाला आदमी हूँ मैं। बिल्कुल, रहो रसम लेकिन रखने एक वाला। डेकेड बहुत होता है ना, एक 10 साल बहुत होते हैं। आप अपना हक भीख के तरह भी मांग लें तो फिर भी ना मिले, तो फिर बताना जरूरी होता है इस चीज़ों को। तो मैंने यही समझा है, तो मेरा मौकफ कोई भी नहीं है ऐसा। मैंने जिनके बारे में कोई बात की है, मैं उनका फ़ैन हूँ, वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता है एज ए आर्टिस्ट काफ़ी, और एज ए इंसान मुझे 10 साल लगे हैं समझने में, तो वो मेरे लिए एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो गाना मैंने कंपोज किया था, ये अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री का, म्यूजिक इंडस्ट्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा गाना है, सबसे बड़ा गाना। सबसे बड़ा बिल्कुल। गाना है, ठीक है। 2 बिलियन, मुझे कितने पैसे होते हैं 2 बिलियन? मैं तो गरीब आदमी, काफी मैं पैसे बताऊं होते हैं, काफी पैसे होते हैं। पैसे 2 काफी अरब होते हैं। 2 अरब? यस। हाँ, 2 बिलियन तक ये चला गया गाना, तो इसका मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया ना। अच्छा, आप सिर्फ क्रेडिट मांग रहे हैं कि भाई मुझे ड्यू क्रेडिट तो दे दो। हाँ, और अगर मुझे क्रेडिट दिया गया होता 10 सालों में कम से कम भी ना, सिर्फ उस एक गाने से मैं 10-12 करोड़ कमा लेता। मैं अभी भी कहता हूँ कि वो मुझे क्रेडिट दें और मेरा जो 10-12 करोड़ है वो दे दें। मैं जितने चैरिटी इदारे मैं आपके शो में कह रहा हूँ उनमें बांट दूंगा। गुड गुड। और जो हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के जो म्यूजिशियन हजरात हैं जो कि टेक्नोलॉजी का शिकार हुए हैं, उनमें बांट दूंगा। तो मेरा और कोई मौक़िफ़ नहीं है, मेरा किसी को बुरा भला कहने का नहीं है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि अभी मुझे पहले लगता था कि शायद उनकी मैनेजमेंट है जो मेरे साथ ऐसे करी। फिर मैंने एक ऐसे, उनका 2-4 साल पुराना इंटरव्यू है, उन्होंने गूगल पे किया था, तो उसमें मैं तो वैसे देखता नहीं हूँ चीज़ें इस तरह की, मैं अपने काम में रहता हूँ, ऐसे मेरे सामने आ गया चलते चलते। मैंने कहा, तो मुझे लगा कि शायद ये नहीं कर रहे थे। अब उस इंटरव्यू से उन्होंने मेरा नाम ही नहीं लिया,
वो अच्छा कह रहे हैं कि ये गाना हमारा उस मतलब इस गाने के बारे में सवाल हुआ कि इतना कामयाब हुआ आपका गाना, ये पाकिस्तान का नंबर 1 गाना बन गया, इसके बारे में बताइए कैसे बना, कैसे हुआ। तो वो कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल में पड़ा हुआ था तो मैंने निकाला, तो ऐसे मेरे मैनेजर को पसंद आ गया तो हमने कर दिया। मतलब जो क्रिएटर है जिसने सुनाया था कि भाई ये गाना है ये गाना करें। तो ये कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं आप। तो कॉम्पोजिशन आपकी थी, लिखा आपने था? मेरी कंपोजिशन थी, खलील रहमान साहब के लिरिक्स से और ठीक है। गाया भाई साहब ने था। ओके। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं देखें मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, ये मेरी मैं अपनी जॉब समझता हूँ, सर आप चीज़ को समझते होंगे कि मेरे जो जूनियर्स हैं हम्म, उनके साथ ऐसा ना हो। सही है, वो हम क्रिएट करना रुक जाएंगे बेचारे सारे। सही। मतलब मुझे नहीं ज़रूरत है, मुझे नहीं पैसे चाहिए इनके। मैं कहता हूँ जो नुकसान हुआ है वो दे दे। मैं आपके शो में कह रहा हूँ, मैं लाइव आके बांट दूंगा जितने पैसे उसके मेरे बनते हैं। खुदा की कसम, वो मैं आपसे देंगे वादा तो कर फिर रहा है हूँ ना? सबसे। हाँ सही कह रही हैं, अब ये पुरानी हो गई है बात। ये अभी मैंने ताज़ा कट्टा खोला है, तो मैं कहता हूँ उसका कुछ जो हो उसका कुछ ज़रूर होना चाहिए। मुझे इस बात का दुख है कि आप जब किसी की क्रेडिबिलिटी को आप छुपा देते हैं तो ये पैसा सब कुछ नहीं है सही, इस चीज़ के लिए। सही, तो बिल्कुल ये सही। अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान का पहला गाना है जो 2 बिलियन में गया था, दूसरे गाने भी आएंगे इंशाल्लाह ताला, और लोग भी काम कर रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा मैं दोबारा फिर ऐसा कोई सॉन्ग इंशाल्लाह। बनाऊं कि मैं इससे दोबारा बिलियन में लेके जाऊं। अगर जो इंशाल्लाह। पहला गाना आया तो मैं तो उसका क्रेडिट नहीं छोड़ूंगा, अच्छा, नहीं क्योंकि ये छोड़ेंगे हिस्ट्री है। तो चले फिर आ जाए, नहीं छोड़ेंगे तो हम सुनाए फिर आप हमें मैं सुना देता धड़ल्ले हूँ, से ऐसी की तैसी। मैं सुनाता हूँ, चलें। बिल्कुल सुनाता हूँ।
सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। किरण, आपको पेट्स का बहुत शौक यस है ना? तो आपका कौन सा पेट फेवरेट है? पहला सवाल। सवाल का पार्ट भी ये है कि सबसे खतरनाक पेट जो आप पालना चाहती हो और नहीं पाल सकती, हाँ। वो बताना है। और उसके अलावा दुनिया के कौन कौन से जानवर आपने बिलवास्ता देखे हुए? 3 सवाल। अच्छा 3 सवाल जनाब। इकट्ठे करके बताने। मुझे बिल्लियों का बहुत ज्यादा शौक है। ओके। एक वक्त था कि मेरी शादी से पहले मैंने अपने घर का ऊपर का पूरा पोर्शन जो है वो बिल्लियों के लिए रखा हुआ था। क्या जी, और तो कितनी तो बिल्लियां तकरीबन थी आपके पास? 35-40 बिल्लियां वहां पर थी। 35-40? 35-40 बिल्लियां। ओए और होए वो उसमें से एक जो है वो मेरी 2 क्रिकेट टीम मेरी बहुत कम ही से कम। ज्यादा जो है वो कुछ होए। साहिर कुछ कह रहे हैं। हाँ जी कहिए। 3 बिलियन की क्रिकेट टीम थी इनके पास। नहीं, वो यकीनन ऊपर क्रिकेट खेलती होंगी। एक जो थी वो मेरे लिए सब कुछ थी। रजल। अच्छा। उसके साथ मेरा एक बहुत शदीद वाला कनेक्शन था। जब मैं थी घर क्यों कह आती रही हैं थी फिर उसकी डेथ हो गई। ओ, तो वो बड़ा अफसोस वो हुआ। मेरे लिए बड़ा वो मेरे लिए मैं उसकी बात भी करती हूँ तो मैं सैड हो जाती हूँ क्योंकि यानी ईद वाले दिन आप ईद के उसे दिन याद हाँ, कर रही हैं। वो उसको मेरी खुशबू आती थी लिटरली। मैंने अच्छा। क्योंकि मैंने हमेशा सुना है कि बिल्लियां जो होती हैं वो वफादार नहीं होती। इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हाँ होती। एक्सप्रेसिव भी नहीं होती, वफादार भी नहीं होती, लॉयल नहीं होती, लेकिन कुत्ते बहुत लॉयल होते हैं। हम्म। मुझे दोनों का शौक है, लेकिन अम्मी जो है ना वो बड़ा गुस्सा करती है कि कुत्ते नहीं होने चाहिए घर में। तो अब मैंने रखे हुए 3 कुत्ते हैं मेरे पास, लेकिन वो घर से बाहर होते हैं, वाह। घर में नहीं होते। अच्छा, बिल्ली रखी है कोई बिल्लियां अभी? रखी हुई हैं टोटल अभी। 4 हो गए। रजल की जब डेथ हो गई तो फिर उसके बाद मैंने सारी जो है वो बिल्लियां एक सेकंड, इधर क्या हो रहा है भाई? इधर कुछ ना कुछ चल रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत हंसी आ रही है। बगा साहब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। नहीं, बगैर साहब ने कोई बात की है वो वो पब्लिकली नहीं बता नहीं, सकते। सही नहीं कह रहे नहीं, इफ्तिखार साहब आप? क्या मतलब? बिल्ली की वफात पे हंस रहे हैं। कौन सी बिल्ली? किसकी बिल्ली? इफ्तिखार साहब, ये क्या रायता फैला दिया आपने? अब बताएं आपको कौन से पेट्स पसंद है? मैं कोई ऐसा खास पेट मुझे नहीं पसंद। उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन रखना, सियासत के इतने बड़े बड़े हाथियों को टक्कर देते हैं, उनको चूंटी बना ये देते वो हैं। और चीज़ है। जिस तरह इसका है कि बिल्लियों को रखना, उनको फिर खाना भी खिलाती होगी, उनको लाज़मी लुक आफ्टर बात भी है। करती होगी, ये भी ख्याल रखती होगी, गर्मी सर्दी बारिश सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ना। आप ऐसे तो नहीं पाल लेते चीज़ों को, आपकी लाज़मी पूरी बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो मैं इतना रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ नहीं जितनी अच्छा, रिस्पॉन्सिबल ये है। सर ये पैट्स के साथ तो जेलिसी का आंसर भी आ जाता है साथ में। मेरे हस्बैंड ने ही मुझे रजल को गिफ्ट किया था और फिर दसो। मेरी इतनी ज्यादा अटैचमेंट से जलना शुरू हो गए थे। ओए होए। तो कहते थे ना। दूर करो इसको क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो ये आ मैंने जाता है रोमांस बीच में। अभी वीडियो एक किया है, मेरा गाना ईद जी पे आ रहा है, जी जी। तो उसमें मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मेरा बड़ा ना सीन बनाया है कि मैं ऐसे सोफे पे बैठा हूँ, सामने एक इतना बड़ा मुंह वाला जो होता है ना डॉग, वो अच्छा तो मैंने पकड़ के बैठा हुआ गा रहा हूँ। अच्छा। कसम से मुझे गाना ही भूल गया। तो गाने के अंदर मुझे नहीं लगता इसका कोई ऐसा रोमांस है, अच्छा ठीक मुझे है। तो भूल गया था। अच्छा चले। तो मैंने कहा इफ्तिखार भाई या तो इसको कोई नशे का टीका बोल लगाओ, क्या ये कह रही यहाँ है? पे सो जाए इसमें। मैं नहीं पकड़ सकता वो उस इसको। बेचारे ने गुस्सा नहीं किया कि आप उसको देख के गाना क्यों नहीं गा रहे? नहीं वो तो गुस्सा, इसलिए तो मैं कहा था टीका लगाओ, गुस्सा कर ना जाए कहीं। इफ्तिखार साहब, अभी देखते हैं कि आप कितने मतलब पेट्स के साथ कितने दबंग और डेयरिंग हैं, और कैसे आप जो है, हमने एक जानवर बुलाया है अपने स्टूडियो में। नहीं ये सांप वाप टाइप की कोई चीज ना हो, मुझे वो उनसे जरा थोड़ी परेशानी वही उसी को होती है। बुलाया। ये क्या बात हुई? नहीं नहीं उसी मुझे को उनसे बुलाया परेशानी होती है। उसी को बुलाया। परेशानी? अब क्या करें? हाँ मुझे देखते हैं परेशानी कौन होती आ है। रहा है भाई, चेक करते हैं। चले जी। मैं स्टूडियो आइए से भाग जनाब। जाऊंगी, देख लें। हाँ। ले हाँ। ऐसी तानू नसन देने आ। नहीं नो 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 प्लीज प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। अब बताओ, भाई आपसे दूर ही तुम्हारा रखिए। रोमांस कहाँ गया? ये कुछ हमारा देखें, ये भी तो बेचारा जानवर है, इससे हाँ भी तो मोहब्बत की जा लेकिन सकती है ना। हाँ कुछ जी नहीं कहेगा, टेम्ड है भाई, बस ठीक है completely। चले है ही नहीं। अच्छा देखते हैं इफ्तिखार साहब, आप क्या अभी बड़ी दबंग एंट्री की बात कर रहे थे। नहीं, मैं ओहो, कोई जियो। कोई ओए, दबंग आप एंट्री की छोड़ेंगे बात नहीं नहीं एक यार, कर क्या रहा। रकम हो शुरू गया? कर दे। टेंशन क्यों? मैं जाके हाथ लगा दूं? मैं ये देखिए, मैं नथी। आपके सामने जा रही हूँ, मैं हाथ लगा रही हूँ। बहन हॉले क्या हुआ? क्या हुआ? ला ला और क्या कुछ है? ऑडियंस में से कोई आना चाहेगा? आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। लें जी। अरे वाह, तालियां भाई। मेरे पापा कहते हैं कि ना बेटा बस अगर ये आ गए ना तो फिर आप नहीं घर पे रहोगी, क्योंकि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, रैबिट्स हैं, डक्स हैं,
बस स्नेक आ गया तो उसके बाद ये तुम्हारा बोरिया बिस्तर और वो बाहर। अच्छा, नहीं, आपको इनसे डर वर नहीं लगता? नहीं, आई लव पेट्स। ओके I really love ओके, pets. उधर भी आई लव पेट्स है, लेकिन वो ऐसे बैठी हुई है किरण इस वक्त, ब्लड प्रेशर लो है। अच्छा, अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सांपों के बारे में बताएं कि इतने क्या खतरनाक होते हैं कि इनसे इतना डरना चाहिए। जो वैसे आपने ये फरमाया। कहते हैं कि आई एम सो सॉरी आपकी बात कट रही है, लेकिन अपने डर को निकालने के लिए ना बेहतरीन मौका है, आ जाए हाँ। आज सारी डर की दीवारें गिरा दें। किरण 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 इसको पीछे कर इसको दें। बंद कर दें। हाँ, इसको मैंने इसको साइड पे पीछे कर दिया दें। साइड पे इसीलिए। आ जाए, आप आ जाए, कुछ नहीं कहेगा। ओ देखो, वो बेचारा अंदर चला गया। उस आखिर भाई इतनी बड़ी एंकर आ रही है, हाथ लगाने, टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, आप लोगों ने तालियां वो बजानी, आपने फिर होल्ड उधर किया शक्ल हुआ है देखिए ना, अगर कोई ऑडियंस में बेफिक्र दिखाए है वो आप। बच्चा पीछे जो बैठा हुआ है। चलें, अरे वाह, ये इन सांपों में जहर नहीं है, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैंने पहले हाथ लगाया है कि अगर कुछ होगा तो मुझे होगा, और ये कोई प्यारी स्टंट skill है नहीं है, इसकी। इसलिए घर पे आप Very लोगों ने ये lovely. प्रैक्टिस नहीं करना। ये ये trained है एनिमल जी। ट्रेनर है, अच्छा ये जी। कर सकते हैं, आप लोग इसे घर पे ट्राई नहीं कर सकते। किरण, ठीक क्या नहीं है। फील कर रही हैं आप? And मुझे इसकी स्किन बड़ी अच्छी लग रही है। सॉफ्ट है ना? Nice, हाँ। एक दफा दोबारा आपके कपड़ों के साथ मैच है, गले में पहना दें। नहीं नहीं नहीं, बस इतना इतना निकालिए, काफी भाई, है। बहुत बड़ी बात है। लेट्स गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सांप के बारे में बड़ों ने जो दहशत बना दी हुई है, और ठीक। इसके मारने की वजह से भी जो अमवात होती हैं, हाँ। वो भी दहशत का बायस है। अच्छा, ये कौन सा सांप है? ये अक्सर हमारी फसलों में पाया जाता है। रेड स्नेक है, नॉन वेनमस होता है नेचुरली, इसमें जहर नहीं होता। इसमें जहर होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो इसकी बाइट से कोई जख्म वगैरह बन सकता है? तो जख्म होता है, जैसे कोई कट लग जाए ब्लेड से या ओके। किसी भी तेज किसी भी धार- जानवर के हाँ, काटने किसी से, भी जानवर जहरीला के नहीं काट है से, ये। जी। और वो ये आपका, सॉरी मैं पूछ सकता हूँ, जी, बिल्कुल। ये आपका शौक है या बिजनेस है आपका? सर मेरा ये शौक है बचपन से ही, सांपों को? सांप रेस्क्यू मगर साहब- करना और अच्छा सांपों उसी को हाथ रखना। लाड़े? अच्छा अच्छा पर हाथ अच्छा। लगाएंगे? नहीं प्लीज। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज में से रेस्क्यू करके उनको बॉर्डर एरिया पे और अच्छा। जंगलों में छोड़ना। इस सांप के बारे में अच्छा, बताएं ऐसा जो करना अब इस वक्त अंदर जा चुका है। जी, कुंडली मारी हुई थी इसने। वो इंतहाई, जी ये ये इंतहाई तो बहुत वेनमस है। खतरनाक है, किसने बोला है? ये हड्डा सांप लग रहा है। आइए, चलें जी। इसको भी डिफैंग किया हुआ है, इसमें भी जहर नहीं है इस टाइम। जहर नहीं है, टेंशन मत लें। वैसे होता है जहर इसमें? इसमें तो ये तो 100% कोबरा है, कोबरा है, कहाँ yes. गया इसका फोर जहर? में एक ब्रीड ये भी है। इसका जहर गया कहाँ? इसका जहर जाया कर दिया गया। अच्छा अच्छा। वैसे मेडिकेशन में भी इस्तेमाल होता है इनका जहर। कॉस्मेटिक में यूज Cosmetics होता में है, भी मेडिसिन में यूज होता है, बिल्कुल। और बहुत से फॉरेनर जो है वो जो झुर्रियाँ खत्म करने के लिए पीलिंग होती है उनमें ये यूज करते हैं। ओके, तो मुख्तलिफ चीजों में, मेडिसिन में, अद्वियात में, और इनके अपने एंटीवेनम में ये यूज होते हैं। देख लें, आपके सामने उसने काटा है और उस मतलब ही Sorry, उसने काटा नहीं है, उसने attack करने की कोशिश अटैक करने की की है। कोशिश की। अच्छा, ये बताएं, ये कौन से इलाकों में पाया जाता है? ये आपका जितना बॉर्डर एरिया है उनपे ज्यादातर ये बसीरपुर, वो मेलसी, उकाड़ा, दीपालपुर, सिंध में बड़ा है। ओके, मतलब ये बॉर्डर एरिया पे, कॉर्नर्स पे पाकिस्तान के सारे ब्लैक कोबरा वाफर मिकदार में पाया जाता चलिए, है। थैंक यू सो मच, और ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर किरण जो इंतहाई डरी हुई है अभी भी और अपने डर को कवर किया है। एंड थैंक यू सर, आपका हमें इतनी इंफॉर्मेशन देने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, Very ये good जी, डर हिम्मत जो है है, भैया आपकी। डर बहुत छोटी सी चीज है। थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। ईद की खुशियां हम बांट रहे हैं, मना रहे हैं। साहिर, अब सांप से मिलने के बाद कोई सर मैं तो अनएक्सपेक्टेड हुआ, मैंने सांप देख लिया। दरअसल मकसद ही यही था, अनएक्सपेक्टेड। अब आप गाना कौन सा सुनाएंगे ये बताएं। आप कौन सा सुनना चाहेंगे आपके साथ? अब मैं कुछ चाहता हूँ थोड़ा कि सा आप हल्ला गुल्ला हो जाए। हाँ, हल्ला गुल्ला वाला हाँ। गाना।
वेलकम बैक खवातीन और हजरात। ईद की खुशियां हम बांट रहे हैं, मना रहे हैं, खुशियों में शामिल ही करने की बात है, तो क्यों ना ऑडियंस को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। वाई नॉट। जी जनाब, क्या सवाल है आपका? साहिर अली बगा साहब से मेरा सवाल है जी। जी जी कि आप माशाल्लाह इतने फेमस हैं, तो आपने कभी अपने फेमस होने का फायदा उठाया? वाह 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 जी, फेमस फायदा होने का किस- कभी फायदा उठाया है आपने? फायदा मतलब किसी का कोई काम करवाना हो मैं करवा देता हूँ। अगर मुझे कोई इज्जत दे दे कि यार इसका कोई काम कर दो तो वो कर देता, तो मैं मुझे लगता है कि मैं फेमस होने का कोई फायदा है। अगला सवाल किन के पास है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन वालेकुम आपसे अस्सलाम। मैम किरण कि आपने जी। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से स्टार्ट किया था, उसके बाद आप पॉलिटिकल शोज़ में आ गई हैं, जी। ठीक है, तो आपने स्पोर्ट्स क्यों छोड़ी है? अच्छा देखें, स्पोर्ट्स में मुझे बहुत पसंद है, मुझे बड़ा प्यार है स्पोर्ट्स के साथ, लेकिन अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। वाह, और मैं यहाँ पर पहुंची हूँ हादसाती तौर पर नहीं आप कह सकते, लेकिन मेरा पैशन है जो मैं काम इस वक्त कर रही हूँ। लगे हाथों किरण ये भी बता दें कि फेवरेट स्पोर्ट्समैन और फेवरेट स्पोर्ट कौन सी है? अच्छा जी, क्रिकेट बहुत ज्यादा ओके। और फेवरेट क्रिकेटर? मुझे लाला से बड़ा प्यार है। अच्छा। लाला से बड़ा प्यार है मुझे। उनके लिए अगर कोई कंट्रोवर्सी भी होती है ना, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं कूद जाऊं ट्विटर के ऊपर और ओए। मैं लाला को कहूं आप हो जाएं साइड पे, मैं जरा देखती हूँ। Which- बाबर आजम, रिजवान, इसके अलावा शाहीन, नसीम शाह, तो पूरी की पूरी लाइन बता सकती हूँ मैं आपको। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक मैं है? ठीक हूँ। अच्छा, ये अच्छा। सवाल भी मुझसे ही है? नहीं, मेरा अच्छा, सवाल आ जाएं। साहिल अली बगा सर से ओके। है। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी। मैं आपकी सबसे पहले बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ठीक थैंक है? यू, शुक्रिया। और सेकंड ये कि मेरा भी म्यूज़िक से रिलेटेड, हाँ, मेरा भी इसी फ़ील्ड से ही ताल्लुक है। जब आप अरे आए थे तो वाह! मेरे दिल में गाने सब खत्म हो गए, सिर्फ़ एक ही गाना याद आया। कौन सा? लेकिन अगर आप कहते हैं तो थोड़ा-सा हाँ गुनगुना प्लीज दें। प्लीज प्लीज प्लीज। दिल खोल के। कोशिश। वेरी गुड वेरी गुड। वाह वाह, क्या बात है जी। It takes serious lot of guts to sing your passion and you've sung really nice. आपकी अगर कोई ट्रेनिंग है तो जारी रखिए उसे, अच्छा गाया आप। जी, हाँ ज़रूर, थैंक यू। माशाल्लाह, वेरी गुड वॉइस। इसके अलावा सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था जी। कि बल्कि करने वाली हूँ आपसे कि अगर आपको कोई टोन या लिरिक्स आपने कभी सुना हो किसी भी गाने में कि आपको लगे कि ये मेरा ही गाना कॉपी किया हुआ है, तो कभी अरे। ऐसा लगे? अरे आजकल तो हो ही ये मेरी कॉपी दिल की है। बात कर दी आपने। जालिम लड़की। बढ़ेगा मुझे। अच्छा मुझे लड़की ने जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। नहीं ऐसा नहीं है। मुझे खुशी होती है कि जो मैंने कुछ चीज़ें मैंने कोशिश की थी एक दौर में कि मैं कुछ जॉनर्स जो हैं उनको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करूँ। बिल्कुल। बहुत जो मैंने सोचता था कि ऐसा करें, लेकिन आज जो उसको कॉपी करते हैं या उस जॉनर्स के अंदर रह के काम करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि ये मैंने स्टार्ट किया था। सर आपके अब गानों आगे की लेके तो जा यार रहे हैं। रहमान साहब ने भी बॉर्डर पार से तारीफें की हुई हाँ हैं। जी, शुक्रिया बड़े उनका। बड़े कंपोजर्स तारीफें करते हाँ हैं, जी, तो मुझे अच्छा आप लगता है कि मेरी कोई कॉपी करे, मुझे बुरा नहीं लगता। अच्छा कौन सा गाना कॉपी होने पे आपको दुख हुआ कि यार ये इन्होंने अच्छा नहीं किया? मुझे मैं तेनू समझावा की जो किया था इंडिया ने कॉपी, हम्म, उसका मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो हमारी लाहौर वाली जो पंजाबी है उसके अंदर बिल्कुल। उसका एक असर है। हाँ। उसमें जो है ना तुरपैन मेरियां सावा ते पता नहीं तुरपैन तो कुरपैन पता नहीं कौन पंजाबी डाल दी थी उन्होंने, वो ठीक मुझे है। अच्छा नहीं लगा था। ओके। अगर वो उन्होंने कॉपी करना था तो हमारे लिरिक्स भी पूरी करता है। अच्छा जी, अब हम सिंगर की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपके लिए एक छोटा सा सॉन्ग नुसरत साहब का।
वाह वाह, बहुत खूब, बहुत एक्सीलेंट। साहिर, अब ऐसा समा बंध गया है, शो की इख्तिताम का टाइम आ गया और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कोई गाना सुना के हमारा शो जो है खत्म कर दें और दिल बाग बाग कर दें। किस तरह है गाना? अच्छा, मैं एक छोटी सी बात जरूर करना जी। चाहूंगा। अभी मैं कभी कंट्रोवर्सी में मैं हिस्सा कभी लेना चाहता नहीं हूँ, बिल्कुल ना मैंने कभी लिया है। जी। आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन मेरी क्योंकि अभी बोल कलाम नहीं है जिनके साथ बहुत प्यार था कभी, मैं उनको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि नुसरत फ़तेह अली साहब को मैं आज भी उस्ताद मानता हूँ और बिल्कुल। वो हमेशा उस्ताद रहेंगे। अब हम वशमल्ले सुन के सब झूमेंगे चलें? और शो का इख्तिताम करेंगे। डन हो गया, डन हो गया। मदीन और हज़रात, आप सबको ईद की खुशियां बहुत मुबारक हों और इस गाने के साथ हम अपने शो का इख्तिताम कर रहे हैं और इसका साहिर। खासा अबीदी भी देंगे। हाँ,